हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ बेसिकली ताइवान ने एफटीए साइन किया है इंडिया के साथ। अच्छा, एक वक्त था, एक दौर था कि जब इंडिया इस हालत में था कि वो दूसरे मुल्कों के पीछे जाता था कि ट्रेडिंग के लिए और सब के लिए तगदौर लगी रहती थी। भारत अपनी ग्रोथ के लिए ही करता था सब कुछ, लेकिन वो एक वक्त था। अब एक दौर ऐसा आ चुका है कि लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडिया के अंदर के मुख्तलिफ किस्म के, यानी बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं ये, जिनको इकॉनमी कोई परेशानी नहीं है इतनी, लेकिन वो भी जो है वो इंडिया के सामने खुद आके अपना ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ताकि उनकी एक्सपोर्ट और जो कुछ भी जितने भी ट्रेडिंग के अंदर मामलात हैं वो सारे उसी तरह ग्रो करें जिस तरह के इंडिया के ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया को इतना मतलब वैलिडेट होना, इतना ऑथेंटिकेट होना, इसके पीछे एक बहुत जद्दोजहद लगी है, बहुत बड़ी जद्दोजहद। इंडिया का नाम तो बहुत पहले से ही है, नाम तो काफ़ी पहले से ही लेकिन याद रहे कि लोग से ये जो बड़े वाले मालिक होते हैं ना, ये हमारी तरह नहीं सोचते कि बस नाम बड़ा है तो फिर हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। जैसे कि अक्सर हम शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ नाम जहन में आ रहा होता है और हम चीज़ ले लेते हैं, चाहे उसकी क्वालिटी कितनी डाउन हो चुकी हो। यहाँ पे एग्रीमेंट जो होते हैं ये बहुत बड़े लेवल के होते हैं। तो क्योंकि इंडिया और हमारे जितने भी डेमोक्रेट कंट्री है वहाँ पे रैपिडली पॉलिटिकल जो है ना वो सिस्टम चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से जो है वो इन चीज़ों पे भी फ़र्क आते हैं, मुआहदे वगैरह पे। तो उसके बावजूद जब कोई इंडिया से इस तरह ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो समझ लो कि वो ऑथेंटिकेट समझता है इस एग्रीमेंट को, उसने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उसके बाद फिर वो तहिया करके इंडिया के अंदर इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ममालिकों ने इंटरेस्ट जाहिर किया हुआ है, उसमें से एक ताइवान है। बड़ी बात है, 1 ट्रिलियन डॉलर जो है इनकी इकॉनमी है, तो इट्स अ गुड थिंग। और देखते हैं बाकी सब इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और ये 1 2 दोस्तों, हिंदी की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान। यानी कि कई बार कई लोगों के बारे में हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारा सबसे ज्यादा फायदा कर सकते हैं, लेकिन वो वही व्यक्ति होते हैं जो सबसे ज्यादा आपका नुकसान कर जाते हैं। आज के समय में यूके भी भारत के साथ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। भारत दोस्तों यूके के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा था कि हमें लगता था कि हम आज डेवलप होना चाहते हैं तो यूके की जो मदद है हमें एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही यूके के अंदर सरकार बदली है, यूके के जो नए मंत्री आए हैं उनके तेवर बदल गए हैं। वो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको लेकर अपना नाक भी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत से जो माइग्रेंट आते हैं वो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। अब दोस्तों, ऐसी ऊंची दुकान फीके पकवान से भारत भी जितना दूर रहे उतना अच्छा भारत के लिए है और उतना ही अच्छे यूके के लिए है, क्योंकि यूके जैसा देश भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, क्योंकि भारत जैसा देश आज यूके की कॉलोनी होने के बावजूद भी यूके को इकोनॉमी के अंदर पछाड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के अंदर अच्छे देशों की भी कोई कमी नहीं है। ताइवान के एनवॉय अब सामने आते हैं और वो भारत को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए और इसके चलते दुनिया को एक सेफ और सिक्योर सप्लाई चेन देनी चाहिए। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ताइवान के एनवॉय ने जो बातें बोली हैं, सारी बातें आज आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ताइवान दुनिया का सबसे बेहतरीन देशों में से एक देश है। यहाँ के लोग भी बहुत समझदार हैं, काम से काम रखते हैं और जहाँ पर इनका फायदा होता है ना, वहाँ पर सबसे पहले जाकर ये डील करके आते हैं। यही कारण है कि ताइवान आज चीन के पड़ोस में होने के बावजूद भी टिका हुआ है और अपने देश की टेक्नोलॉजी के साथ पूरी दुनिया को चिल्ला रहा है। दोस्तों, एशिया का इजराइल अगर ताइवान को बोल दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ताइवान के लोगों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि ताइवान के एनओए ने मौके की नजाकत को समझते हुए भारत को ओपनली ऑफर दिया है और उन्होंने कहा है कि ताइवान भारत का एक्सीलेंट पार्टनर बन सकता है और भारत को हब बना सकता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का। उन्होंने कहा कि भारत और ताइवान को अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही ताइवान के प्रोडक्टों को एक भारत के अंदर बेस मिल जाएगा और ये बेस भारत के अंदर जब ये प्रोडक्ट की शेप में बनेंगे तो दुनिया के अंदर ये बेचे जाएंगे और भारत को ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बना देंगे। दोस्तों, ताइवान एक छोटा सा देश है, 2 करोड़ की आबादी है, लेकिन इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। 5G का सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर का सेक्टर हो, ये ताइवान की कंपनियों की तूती बोलती है। लेकिन ताइवान के अंदर लेबर शॉर्टेज है, जिस कारण से वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कंट्रीज को तलाश रहा है और भारत की जो इमेज कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में बनी है, उस इमेज ने भी ताइवान को काफी सरप्राइज किया है,
क्योंकि भारत की इमेज ऐसी है कि दुनिया के गरीब से गरीब देश की भी हमने मदद की है। यही कारण है कि ताइवान के एनवॉय खुद चल कर आए हैं और वो भारत को कह रहे हैं कि आपके टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आपके टैलेंट के साथ साथ आपके अंदर लेबर की भी कोई शॉर्टेज नहीं है और आप बस एंट्री दीजिए, हम दोनों मिलकर दुनिया में धमाल मचा देंगे। दोस्तों, हाल ही में आपको बता दें कि चीन से जंग का खतरा भी ताइवान को है, जिस कारण से चाइना के खतरे को देखते हुए ताइवान एक ऐसे देश की तलाश कर रहा है जिसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है और सुनने जाने के साथ साथ वो चाइना के ऊपर भी एक अच्छा खासा असर छोड़ सके। तो यही कारण है कि ताइवान को इकलौता देश भारत ही दिख रहा है। दोस्तों, दोनों देशों के ट्रेड की बारे में भी बात कर ले तो 2001 में दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है $1 बिलियन के आसपास हुआ था, लेकिन 2018 के अंदर ये जो ट्रेड है $7.5 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा 100 ताइवान की कंपनियां आजकल भारत में काम कर रही हैं और जैसे ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगी, दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वो आपस में और भी मजबूती से अपनी ट्रेड और कोलैबोरेशन और बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ा सकेंगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है ताइवान के एनवॉय की इस बातों के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपको एशिया का इजराइल यहाँ पर ताइवान लगता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। जबरदस्त। बेसिकली ये सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक ने हमें पीछे कर दिया तो इसका मतलब नहीं है। ये मुझे बहुत बुरी बात लगी, ये मेरे समझ में नहीं आई कि यूके कह रहा है कि इस वजह से कि हमें वो पसंद नहीं है। भाई तो आप अपना इलाज करवाए ना। अच्छे बुरे तो हर देश में है, देश बहुत बड़ा है, भारत देश बहुत बड़ा है और वहाँ में बहुत सारे लोग हैं और हर किस्म के लोग हैं। आप एक खास किस्म के लोगों को लेके आप बाकी के जो लोग हैं उनको आप वो थोड़ी कर सकते हैं कि भाई नहीं आप लोग भी खराब हैं। आप लोग खुद अपना इलाज कराएं, स्क्रूटनी करवाएं। कुछ मसला है आप देखें, अपने सिस्टम्स के अंदर देखें क्या मसला है और आपको फिर जब आप सिस्टम्स के अंदर देखेंगे आपको फिर और कौमें भी नज़र आ जाएंगी। आपको पाकिस्तानी नज़र आ जाएंगे, आपको मिस्री नज़र आ जाएंगे, आपको लेबनीज़ नज़र आ जाएंगे। आपको फिर आपको समझ में आया कि यार ये क्या हो रहा है। ये बाइस्ड होती है चीज़, इसके ऊपर जो है ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। नहीं आपको करना आप मत करें। आप हम जाने हमारा काम जाने। वैसे भी इकॉनमी गिरो हो रही है तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुल्क छोड़ दूसरे मुल्क ने हाथ पकड़ लिया, खत्म हो गई बात। और 10 पूरी दुनिया में कई मुल्क शामिल हैं और भारत की खुद की जोग्राफिया हैसियत ऐसी है कि उसको इतना दूर जाके हाथ मारने की भी जरूरत नहीं है। पड़ोस में हाथ मिला लिया, ये लो भाई खत्म। ये होता है जब जोग्राफिया हैसियत बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो ये भागे भागे नहीं फिरना पड़ता मुल्कों के पीछे। बस आपने बराबर में फोन कर लिया, हाँ भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, चाय चल रही है, आओ जाओ भाई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस बार ताइवान ने खुद इंटरफेयर किया और खुद अपना हाथ लेके आगे आ गए। ये है वैल्यू, दिस इज कॉल्ड वैल्यू। एनीवे, ये चीज़ें होती रहती हैं, हर मुल्क के अपने अपने फैसले कर लेते हैं। क्या है, ले लिया तो ले लिया। चलिए गाइस, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे जो है वो लिंक है इसका, उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।